नमस्कार और स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बोरुतो चैप्टर 60 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चलिए आज की को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। इस चैप्टर की स्टार्ट में हम लोग एक कन्वर्सेशन देखते हैं साई, शिकामारू और इबुकी के बीच में। वो लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें होकागे ऑफिस के ऊपर कुछ स्ट्रेंज मार्किंग्स मिली है। शिकामारू जो कि कोड की इस एबिलिटी को सुमेटो बुलाता है, वो ये भी बताता है कि ऐसे मार्किंग्स ऐसे और भी टावर्स पे मिली है। शिकामारू बताता है कि अमाडो के इंटेल से वो अपने इस ब्लैक बेल्ट वाली एबिलिटी को जल्दी से ट्रैवल करने के लिए यूज़ करता है और वो और कोई नहीं बल्कि कोजी है। और वो लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर हमें ऐसे मार्किंग्स होकागे ऑफिस पर दिखी है तो हमें होकागे और विलेज पर एक अटैक के लिए तैयार रहना होगा। इबुकी ये भी कहता है कि कोड विलेज के इंटेल चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। शिकामारू फर्दर कंटिन्यू करते हुए कहता है कि इन्हीं क्लॉ मार्किंग से वो मदद से दूसरे डायमेंशन में जा सकता है जहाँ पर उसने अपना जो भी छुपा के रखा है। साई कहता है कि लेकिन हम लोग ने अभी तो विलेज को सेफ समझ सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ तारीख क्लाइमाक्स मिले हैं इस विलेज में। अभी के लिए तो विलेज पूरी सर्विलेंस में के अंदर है और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अबनॉर्मल मिलता है तो वो तुरंत इंटेल दे देंगे। तभी हमारा स्मार्टेस्ट शिकामारू कहता है कि दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन जस्ट बी डिकॉज एंड देयर ट्राइंग टू फूल अस। इबुकी नोट करते हुए कहता है कि इट्स नॉट नाउ जस्ट अबाउट आवर विलेज, दूसरे विलेजेस में भी ऐसे क्लॉ मार्किंग्स मिले हैं। साई कहता है कि 5 कागेज उसके पीछे पड़े हुए हैं लेकिन अभी तक उसका कोई भी पता नहीं है। शिकामारू कहता है कि हमने कारा के कुछ आउटर मेंबर्स को तो पकड़ा था पर दे वर द सोल्जर और हमें कारा के इनर मेंबर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। साई सेज की कोड का असली ओपोनेंट नारुतो, कावाकी, सास्के और बोरुतो है क्योंकि उनने उनके कोड को मारा है एंड कोड का नराई वनी टाइमन कोनोहा। सीन शिफ्ट होता है अमाडो और सुमिरे पर। सुमिरे अभी भी अमाडो पर काइंडा सस रख रही होती है। अमाडो सुमिरे से कहता है कि आप मेरी असिस्टेंट हो और प्लीज मेरे को इतना परेशान मत करो, वक्त आने पर मैं सब कुछ खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगा। सुमिरे एक शैडो को देखती है और क्वेश्चन करती है कि आखिर वो शैडो किस चीज की है। अमाडो कहता है स्टॉप इरिटेटिंग मी यू इडियट, मैंने सभी इंफॉर्मेशन कातासुकी को दी है एंड आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग ग्रेट टेक्नोलॉजीज फॉर कोनोहा। वो मुझे कोनोहा की इंटेल भी सेंड कर रहे हैं और मैं भी उनको इसके बदले कोनोहा को सबसे स्ट्रॉन्ग एलाय बन के दिखाऊंगा। कावाकी बहता होता है नारुतो के होकागे फेस पर जहाँ पर 2 लोग छुपकर उससे स्पाई कर रहे होते हैं बट कावाकी उन्हें लेट गो कर देता है। शिफ्ट होता है कोड के सीक्रेट बेस के ऊपर। अभी भी डायमंड कोड के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। कोड इधर से कहने लगता है कि आखिर ईदा कहती है कि मुझे लगता है तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन सकते हो। कोड कहता है कि एक बच्चा और वो भी मेरा दोस्त कभी हो ही नहीं सकता। ये बाकी पागलपंथी देखकर वहां से निकलने लग जाता है लेकिन तभी उसे डायमंड नोटिस कर लेता है और अगले पैनल में डायमंड बक के ऊपर खड़ा होता है और बक नीचे गिरा हुआ होता है। डायमंड कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं नोटिस नहीं कर रहा हूँ? जब से मैं आया हूँ तुमने एक बार भी मुझसे बात नहीं करी है। वो अपने ब्लैक बेल्ट से पूरे रूम को एक ही बारी में कवर कर लेता है और जो ब्लैक बेल्ट डायमंड को लगना चाहिए था वो रिफ्लेक्ट होके कोड को ही जाता है। वो समझ आता है कि बिना डायमंड के विल के भी एबिलिटी खुद ही अवेकन हो जाती है, जिसके बाद कोड भी डायमंड को वर्दी मान लेता है। कोड एक छोटा सा ब्लैक बेल्ट लेकर कहता है कि डायमंड अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो उसी ब्लैक बेल्ट को उससे बक से नीचे से निकाल कर उसे ड्रैग कर नीचे छोड़ देता है और ये एबिलिटी पर्सनली डायमंड को काफी अच्छी लगती है। कोड कहता है कि मैं इस एबिलिटी से किसी को भी कहीं से भी ड्रैग कर सकता हूँ विद इन सेकेंड, उसे नीचे छोड़ सकता हूँ। कोड फिर कहता है कि इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कैन आई मोर लर्न अबाउट और रिफ्लेक्शन वाली एबिलिटी के बारे में। तभी ईदा कहती है कि डायमंड अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। और ईदा से कहता है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो?
तो ईदा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और भी कुछ जानने की जरूरत है। फिर कोड अगले पैनल में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डायमंड के पास सिर्फ रिफ्लेक्सिव वाली ही पावर है। आई एम श्योर कि तुम मुझसे कोई बड़ी चीज छुपा रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है कावाकी पर। दो फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कहता है कि चलो यहाँ से उस बच्चे को मत देखो। तभी कावाकी को शिकदाई की वो बात याद आती है कि इस विलेज को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता कि तुम किस स्टेज से गुजरे हो। कावाकी को एक जीवन का फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वो कहता है कि वाइल दस बरूटो पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बरूटो हम लोग को दिखाया जाता है कि वो वही अमाडो वाली पिल्स ले रहा होता है हर एक दिन 2-2 पिल्स, और जिसके करते हुए उसे 1 वीक हो चुका है और उसे अभी तक कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। वाइल दिस हिनाटा आस्क्स बरूटो अबाउट कावाकी क्योंकि डिनर के लिए बहुत लेट हो चुका है और वो कहीं नहीं दिख रहा है। बरूटो कहता है कि नहीं मैंने तो उसे सुबह से ही गायब देखा है। अभी कावाकी होकागे स्टैचू पर बैठा हुआ है और वो कुछ स्नैक्स लेकर भी बैठा हुआ होता है। तभी नारुतो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कावाकी से चलो, घर पे डिनर बन चुका है। कावाकी कहता है कि हमें कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए। नारुतो कहता है कि तुम सच में एक लायर हो क्योंकि कावाकी तुम खाने का एक दाना भी नहीं छोड़ते। कावाकी कहता है कि यहाँ से कुछ भी कहो लेकिन विलेज का व्यू बहुत अच्छा लगता है विच यू आर प्रोटेक्टिंग नानादाई। लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से इधर का पूरा पीस ही तहस नहस हो गया है। तो वैसे भी अभी जिगन की तरह ही साउंड कर रहा हूँ नानादाई। नारुतो कावाकी को उठा कर ले जाता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पास में कौन थे। कावाकी कहता है कि अभी तक तो मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी पूरी। आगे के पैनल में हम लोग दिखता है कि कावाकी घर पहुंच जाता है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खाना होता है क्योंकि वो लोग एक पार्टी अरेंज नहीं कर पाए थे जब कावाकी उसने अपने घर को ज्वाइन किया था। वहाँ पे वही फ्लावर वॉल्स होता है विद सम न्यू फ्लावर जिसे कावाकी ने ठीक करा। कावाकी कहता है राइट, तुम्हें लोगों को तो नया वाला वास यूज़ करना चाहिए। हिमावारी कहती है कि क्योंकि ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस है एंड आफ्टर यू फिक्स इट हम इसे यूज़ कर रहे हैं। बरूटो कावाकी से कहता है कि तुम्हें मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ और वो गिफ्ट कोनोहा का हेडबैंड होता है। कावाकी कहता है व्हाट, आई कैंट टेक इट क्योंकि इसके बाद फिर तुम क्या पहनो। बरूटो कहता है डोंट वरी अबाउट दैट, मेरे पास सासुके-सान का अभी भी हेडबैंड है। अब चलो इसे पहनो बिकॉज यू आर फाइनली अ शिनोबी। अब कावाकी वो हेडबैंड बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा होता है और फिर हम लोग को उसके बाद दिखाया जाता है कुछ कैजुअल चीज़ें लाइक वो लोग डिनर करते हैं और सम काइंड ऑफ स्टफ। फिर नारुतो कहता है कि कोनोहा सबका घर है जिसे मैं प्रोटेक्ट करूँगा, और नारुतो ये भी कहता है कावाकी से कि यहाँ तुम लाइफ टाइम भी रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम यहाँ से जाना भी चाहते हो सो आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू, बस मैं ये समझ जाऊँगा दैट आई हैव फेल्ड एज अ होकागे। फिर हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है अमाडो वाला जहाँ पर वो उसे कारमा लगाने को कह रहा होता है। कावाकी कहता है कि उसे क्या लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं कारमा को वापस नहीं लगाने वाला और मैं कैसे तो करके नानादाई को प्रोटेक्ट करूँगा ही। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन स्टाइल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, 50 फॉलोअर्स पे मैं अपना फेस रिवील करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सायोनारा। देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ मेरे जिन्हें पहले लगता था रास्ता खराब, अभी तो इन सबको ये भी नहीं मालूम कि आने वाला गाना मेरा बादशाह के साथ।